कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के बाहर काफी लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब दुनिया को सच्चाई पता चल चुकी थी कि इंसानों के अलावा इस धरती पर बड़े बड़े टाइटन्स भी मौजूद हैं और इन्हीं को संभालने के लिए मोनार्क नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। लेकिन अब लोग उसी के खिलाफ खड़े हो चुके थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोनार्क अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल हो चुका है। इसी दौरान हम मिलते हैं मोनार्क में काम करने वाले बिल से। बिल एक ऐसे रहस्यमयी आइलैंड की खोज करना चाहता था जो आज तक किसी मैप या रडार में दिखाई नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। तब वो एक ऐसी जानकारी देता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो कहता है कि रूस भी उस आइलैंड तक पहुंचने वाला है और बस इसी वजह से उसे इस मिशन की मंजूरी मिल जाती है और साथ में आर्मी की सहायता भी दी जाती है। इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार। अब कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के बाहर काफी लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब दुनिया को सच्चाई पता चल चुकी थी कि इंसानों के अलावा इस धरती पर बड़े बड़े टाइटन्स भी मौजूद हैं और इन्हीं को संभालने के लिए मोनार्क नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। लेकिन अब लोग उसी के खिलाफ खड़े हो चुके थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोनार्क अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल हो चुका है। इसी दौरान हम मिलते हैं मोनार्क में काम करने वाले बिल से। बिल एक ऐसे रहस्यमयी आइलैंड की खोज करना चाहता था जो आज तक किसी मैप या रडार में दिखाई नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। तब वो एक ऐसी जानकारी देता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो कहता है कि रूस भी उस आइलैंड तक पहुंचने वाला है और बस इसी वजह से उसे इस मिशन की मंजूरी मिल जाती है और साथ में आर्मी की सहायता भी दी जाती है। इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार